ड्रीम 11 के लिए गुड न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट में प्रोगा केस की अर्ली हायरिंग लिस्ट हो गई है। ये फैंटेसी यूज़र और फैंटेसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि 4 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, यहाँ तक कि 4 दिसंबर, यानी कि डेट पे डेट चलता रहा और इसमें कोई भी समझौता या कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो इसीलिए ये जो फैंटेसी यूज़र के लिए एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा था। क्या हुआ? A23 के जो हेड डिजिटल वर्कर है, उन्होंने कहा कि हमारी सुनवाई जल्दी करो, क्योंकि मेरे जो बहुत सारे वर्कर हैं उनको मुझे सैलरी देनी पड़ती है। आपको जो करना है आप फाइनली डेट निकाल कर इस पे सुनवाई करो। चालू करना है तो चालू करो, बंद करना है तो बंद करो। तो आखिर क्या मामला हुआ है जो फैंटेसी यूजर के लिए गुड न्यूज़ है, तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप पेड कंटेंट खेलने में इंटरेस्ट है, या फिर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का पिन अप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। सुप्रीम कोर्ट में क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हायरिंग वाली एप्लीकेशन लिस्ट कर दी है, और ये जो लिस्ट हुआ है यानी कि डेट जो है ये तय कर दिए हैं। कौन से डेट? यानी कि अभी आपको पता होगा कि अगली सुनवाई 4 दिसंबर के बाद जो है वो 11 दिसंबर का डेट चल रहा था, लेकिन इसमें पहले भी हो सकता है और थोड़े टाइम भी लग सकते हैं। लेकिन फैंटेसी इंडस्ट्री का जो रिएक्शन है ये गेमिंग इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव संकेत है, और इससे लग रहा है कि इसकी वापसी हो सकती है। इसके लिए 3-4 जो कॉमन चीज़ है उसको समझना पड़ेगा। प्रोगा पर क्या असर पड़ेगा, असर भी समझाएंगे। ये जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बिल लाया गया है, सबसे पहले तो क्रिकेट पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। अभी आपको पता होगा कि जियो हॉटस्टार ने क्लियरली, जो भारत के क्रिकेट बोर्ड है उसको क्लियरली कह दिया कि भाई मैं लाइव मैच नहीं चलाने वाला, और क्योंकि आपका जो डिमांड है पैकेज का 300 करोड़ 400 करोड़ मैं जो आपको दे रहा था मैच के हिसाब से, तो उस तरह का पैकेज मैं आपको नहीं दे पाऊंगा और मैं लाइव मैच नहीं कराने वाला। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि जो सब्सक्रिप्शन होता है लाइव मैच देखने का, तो पहले फैंटेसी चल रहा था तो बहुत सारे लोग फैंटेसी के चक्कर में सब्सक्रिप्शन ले रहे थे, फिर भी उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आ पा रहा था जितना मैं आपको पैसा पे कर रहा था। लेकिन एक चीज़ से मेरा पैसा रिकवरी हो जाता था, फैंटेसी वाले मुझे एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा देता था, तो इसलिए मेरा पैसा रिकवर हो जाता था। लेकिन अभी आपने फैंटेसी को बंद करके रखा है, तो कोई भी फैंटेसी का एडवर्टाइजिंग नहीं कराएंगे, तो फिर मैं जो आपको इतना पैसा क्यों दूं, मेरा लॉस लग जाएगा। तो सबसे बड़ा सरकार को एक तरह से ये झटका समझो, क्योंकि अगर जियो हॉटस्टार नहीं खरीदा लाइव मैच दिखाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 2026 का वर्ल्ड कप T20 मैच जो है वो भारत में ही होने वाला है, तो सभी लोग तो क्रिकेट ग्राउंड पे मैच जाकर तो देखते नहीं है, तो लाइव मैच तो देखेंगे। लाइव मैच देखने के लिए कोई ना कोई कंपनी होनी चाहिए। लेकिन पहले फैंटेसी चल रहा था, तो फैंटेसी में जितने लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे थे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे लोग फैंटेसी में इन्वेस्ट करते थे, तो उसका मज़ा लेने के लिए, उसका नॉलेज लेने के लिए लाइव मैच देखते थे। लेकिन जब फैंटेसी नहीं रहेगा तो फैंटेसी मतलब मैच देखने वाले 50% लोग जो है ऐसे ही टूट गए हैं। मतलब हर कोई नहीं चाहता कि मैं लाइव मैच देखूं, क्योंकि स्कोर देख लेते हैं कि कौन सी टीम मैच को विन किया, इतना ही काफ़ी होता है। तो मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं बिकेगा, तो जियो हॉटस्टार क्लियर कर दिया है कि मैं इस बार लाइव मैच नहीं दिखाऊंगा। तो ये एक तरह से BCCI को एक तरह से बड़ा झटका लगा है। और जो इंडियन टीम को ड्रीम 11 बड़े बड़े स्पॉन्सर देते थे ड्रेस पे लिखवाने के लिए, तो वो तो पहले ही वापस हो गया है। तो दूसरी कंपनी तो दे दिया है इंडियन टीम को, लेकिन ये जो लाइव मैच दिखाने का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान का भुगतना पड़ रहा है। आगे IPL भी होने वाला है, तो इसलिए अब सरकार भी चाह रही है कि ये जो हमने जो प्रोगा लेकर आया था, बिल लेकर आया था, इसका रिटर्न कराए। तो इसलिए प्रोगा पर असर पड़ेगा, ये तो सीधा सीधा इस बिल
पे पूरा असर पड़ा है और सुनवाई तेज हो सकती है। 11 दिसंबर की तारीख बदल सकती है। जो 11 दिसंबर का टाइम रखा गया था, यानी कि ये ऑफिशियल डेट नहीं था। 4 दिसंबर को जो सुनवाई होने वाली थी तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अगला 11 दिसंबर को सुनवाई का डेट रखा गया, तो ये सुनवाई डेट भी ऑफिशियल नहीं था। लेकिन अब जो मामला आ रहा है तो इसके लिए हो सकता है 11 दिसंबर से पहले भी इसकी सुनवाई हो जाए, या फिर 11 तारीख को इसको सुप्रीम कोर्ट को जो है एप्लीकेशन लिस्ट करना पड़ेगा, यानी कि फाइनल डेट देना पड़ेगा, जिसे या तो इसकी रिजल्ट आ जाएगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये फाइनल डिसीजन रहेगा। फाइनल डिसीजन के बाद लोग भी शांत हो जाएंगे। चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो भी अच्छी बात है। तो मतलब फाइनल डिसीजन हो जाएगा तो उसमें लोग जो है ना हुल बुलाएंगे नहीं। फाइनल हायरिंग जल्द शुरू हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि इसका सुनवाई डायरेक्ट जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब बेंच तय करेगा कि अर्ली हायरिंग मिलेगी या नहीं। यानी कि 11 दिसंबर को जो सुनवाई होने वाला है उसमें अगर सही रिजल्ट आ गया या फैसला सुना दिया गया तो बहुत अच्छी बात है। अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि अगला डेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यहीं पे फाइनल हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी बात है सरकार की तरफ से जिस तरह से लग रहा है कि वो अपना पैर पीछे खींच रहे। 4 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी तो उसमें सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने क्लियर कर दिया था कि भाई फैंटेसी वाले अपनी तरफ से पेड कॉन्टेस्ट को बंद किए हैं। तो उससे भी इंडिकेट लग रहा है कि सरकार भी चाह रहे हैं कि ये सब फिर से वापस आ जाए, क्योंकि इनको धीरे धीरे अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं सरकार का ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि यूज़र के लिए ये सोच रहे हैं, लेकिन यूज़र चाह रहा है कि इनकी वापसी हो। जिनके लिए आप बिल बनाए हो तो वो लोग चाह रहे हैं कि इनकी वापसी हो, तो वापसी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ड्रीम11 अगर इस फील्ड में रहते, केस करते, तो अब तक इसका रिजल्ट आ गया होता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो केस लड़े हैं वो असल में ड्रीम11 ही लड़े हैं, और दोनों जगह से इनको स्किल बेस्ड गेम का मान्यता भी मिला हुआ है। तो अगर ड्रीम11 फील्ड में होते, इस मामले में होते, तो अब तक डिसीजन हो गया होता, क्योंकि उनके पास सबूत है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे रखा है तो वो सबूत पेश कर देते तो सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूरन जो है वो चालू कराना पड़ता। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां ड्रीम11, माई सर्कल 11, MPL, विजन 11 ये सब इस फील्ड में है ही नहीं। ये छोटी मोटी कंपनी जैसे कि बूम 11 हो गया, A23 हो गया, तो ये सब छोटी मोटी कंपनी है, तो इसलिए इसके लिए टाल मटोल हो रहा है। लेकिन अब डिजिटल इसके हेड भी कह रहे हैं कि भाई इसकी सुनवाई फाइनली अब कर ही दो। अगर आपको चालू कराना है तो चालू करा दो, बंद कराना है तो बंद करा दो। तो इस तरह का मामला चल रहा है। बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है एप्लीकेशन लिस्ट कर दिया है। कौन से डेट को, मतलब 11 तारीख को लिस्ट कर दिया है। 11 तारीख को फाइनली डिसीजन आ जाएगा। बाकी अगर डेट अगला आता है तो वो भी आपको अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।